बात करेंगे आरएसएस के प्रतिनिधि सभा की बैठक की। बेंगलुरु में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की आज से जो बैठक है उसकी शुरुआत हो चुकी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का उद्घाटन किया। अगले 3 दिनों तक बेंगलुरु में प्रतिनिधि सभा की बैठक चलेगी। आपको बता दें कि अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा संघ की निर्णय लेने की सर्वोच्च संस्था है। प्रतिनिधि सभा की बैठक में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और संघ के 100 साल पूरे होने पर उसके कामकाज पर चर्चा होगी। आरएसएस की बैठक में एनआरसी और परिसीमन पर भी चर्चा हो रही है। एनआरसी पर संघ ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। संघ का कहना है कि हर किसी की पहचान जरूरी है, तो वहीं परिसीमन के मुद्दे पर राजनीति से प्रेरित इसे बताया है और कहा कि गृह मंत्री ने इस पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। परिसीमन के नाम पर झगड़ा देश के लिए अच्छा नहीं है। संघ की बैठक में मोदी और योगी की भी तारीफ की गई। महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए केंद्र और यूपी सरकार की तारीफ की गई। संघ की बैठक में कहा गया कि महाकुंभ से हिंदू समाज में आत्मविश्वास बढ़ा है। तो ये आरएसएस की प्रतिनिधि दल की बैठक है जिसका आगाज हो चुका है। संघ प्रमुख मोहन भागवत इस बैठक में मौजूद हैं और इस बैठक में कई तमाम जो बड़े मुद्दे हैं देश के उन पर चर्चा की जाएगी। सीधा चलते टी राघवन बेंगलुरु से इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। राघवन, क्या एजेंडा आज पहले दिन की बैठक का है? क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो आरएसएस की इस बैठक में रखी जाएंगी और चर्चा उन पर की जाएगी? जी प्राची, जैसा आपने बताया कि ये सर्वोच्च बॉडी है जनप्रतिनिधि सभा, जो अखिल भारतीय जनप्रतिनिधि सभा आरएसएस की 2000 से ज़्यादा प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मुख्य बात यह है कि 100 साल इस बार पूरे हो रहे हैं, तो इस लिहाज से ये बैठक जो है बहुत अहम हो जाती है। बड़ी बात यह है कि उनका ये कहना है कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर आरएसएस बहुत कंसर्न है। आरएसएस के एक बड़े नेता ने हमें बताया कि पाकिस्तान में भी शुरुआत ऐसे ही हुई थी, लेकिन उस वक्त हम कंट्रोल नहीं कर पाए क्योंकि सरकार किसी और दल की थी और उसके बाद यह हालत हो गई कि अब हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में क्या होता है हमें पता भी नहीं चलता। वो हिसाब जो है वो ऐसा एक परिस्थिति जो है वो बांग्लादेश के साथ नहीं होने देना चाहते हैं। इसी वजह से बहुत डिलिबरेटली बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, इसके अलावा कनाडा में हिंदुओं पर हो रहे और बाकी हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचार पर इस पर बहुत ज़्यादा प्रमुखता से चर्चा की जाएगी। जो दूसरी अहम बात है वो ये है कि आरएसएस का ये मानना है कि एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक शिफ्ट जो है वो इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से आया, खासतौर पर बांग्लादेश घुसपैठियों की तरफ उनका जिक्र है, चाहे वो नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट हो चाहे वेस्ट बंगाल हो। यहाँ पर उनका कहना है कि पहचान बहुत जरूरी है, एनआरसी का इंप्लीमेंट होना बहुत जरूरी है। वो स्टेट बेसिस हो सकता है, यानी राज्यों के आधार पर जहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत अभी महसूस की जा रही है, केंद्र सरकार वहाँ पर इसे पहले इंप्लीमेंट करे। और जब ये सवाल पूछा गया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सीआर मुकुंदा जो ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी हैं आरएसएस के, उनका ये कहना था कि आरएसएस का ये मत है कि जो भारत में रहता है देखिए देश में जितने भी बड़े मुद्दे हैं उन पर चर्चा आरएसएस की इस बैठक में हो रही है, इसलिए महत्वपूर्ण बैठक है। शुक्रिया आपका राघवन तमाम जानकारी के लिए।